फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसकी बहन मेलेनी को गायब हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। पुलिस भी उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई, इसीलिए क्लोवर खुद उसे ढूंढने का फैसला करती है। उसके साथ 4 दोस्त भी निकल पड़ते हैं। मैक्स, जो कभी क्लोवर का बॉयफ्रेंड था, मेगन, जिसे अलौकिक चीजों और ज्योतिष में काफी दिलचस्पी है, और नीना एबल, जो रिश्ते में है। गायब होने से पहले मेलेनी ने क्लोवर को एक वीडियो भेजा था। उसी वीडियो को देखते हुए ये पांचों एक पुराने स्टोर तक पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि वीडियो के पीछे भी बिल्कुल यही स्टोर दिखाई दे रहा था। मैक्स आसपास देखते हुए कहता है, 1 साल हो गया, इतना ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता यहाँ आने से कुछ बदलेगा। क्लोवर बिना कुछ कहे स्टोर के अंदर चली जाती है और वहां मौजूद आदमी से मेलेनी के बारे में पूछती है। स्टोर वाला बताता है कि मेलेनी कुछ समय पहले यहाँ आई थी और उसके बाद ग्लोर वैली की तरफ चली गई। क्लोवर ये बात मैक्स, मेगन, नीना और एबल को बताती है। अब उन्हें पता चल चुका था कि मेलेनी ग्लोर वैली की तरफ गई थी, इसलिए सब बिना वक्त गंवाए कार में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश और तेज हो जाती है। तभी गाड़ी धीरे धीरे बारिश के एक अजीब से घेरे में पहुंचती है। हैरानी की बात यह होती है कि जहां गाड़ी चल रही होती है वहां जमीन बिल्कुल सूखी होती है, लेकिन चारों तरफ गोल घेरे में मूसलाधार बारिश हो रही होती है, जैसे किसी ने इस छोटी सी जगह को बाकी दुनिया से काट दिया हो। मैक्स तुरंत फोन निकालकर नक्शा देखता है, लेकिन नेटवर्क गायब होता है। तभी मेगन की नजर थोड़ी दूर एक पुराने घर पर पड़ती है। शायद वहां कोई हो, चलो देखते हैं। सब घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्लोवर कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है। उसकी नजर अब भी उस अजीब बारिश पर टिकी रहती है। मैक्स भी उसके पास रुकता है, जबकि मेगन, नीना और एबल घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर कदम रखते ही समझ आ जाता है कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। हर तरफ धूल की मोटी परत, पुराना फर्नीचर और दीवार पर एक कैलेंडर जो एक ही तारीख पर अटका मिलता है, 24 अक्टूबर 1998। जैसे उस दिन के बाद इस घर में वक्त ने आगे बढ़ना ही छोड़ दिया हो। मेगन बाथरूम देखने जाती है, नल खोलती है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं निकलता। शीशा भी मोटी धूल से ढका पड़ा होता है। बाहर अंधेरा गहरा होने लगता है और क्लोवर की नजर अब भी बारिश पर जमी रहती है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। क्लोवर धीरे से नजर उठाती है। बारिश के बीच धुंध उभरने लगती है और उसके अंदर एक परछाई धीरे धीरे सामने आती है। मेलेनी? कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन एक पल के लिए क्लोवर को यकीन हो जाता है कि सामने उसकी बहन ही खड़ी है, और बिना एक सेकंड सोचे क्लोवर सीधा उस धुंध की तरफ दौड़ पड़ती है। घर के अंदर नीना की नजर टेबल पर रखी पुरानी सैंड क्लॉक और पास खुले गेस्ट रजिस्टर पर पड़ती है। रजिस्टर का एक भी पन्ना भरा नहीं होता। इसी बीच नीना मजाक में उस पर अपना नाम लिख देती है, जबकि मेगन बाथरूम में शीशे की धूल साफ कर रही होती है। एबेल पुराने पोस्टर हटा रहा होता है कि आखिरी कागज के नीचे छुपी एक तस्वीर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तस्वीर मेलानी की होती है। उधर मैक्स क्लोवर को बारिश के बीच से खींचकर वापस ले आता है। क्लोवर उलझन में होती है और उसे समझ नहीं आता कि वह इतनी दूर कैसे पहुंच गई। मैक्स गुस्से में पूछता है, तुम कर क्या रही थी? पागल हो गई हो क्या? क्लोवर धीरे से कहती है, मैंने किसी को देखा था, मुझे लगा वो मेलानी थी। मैक्स बिना कुछ कहे उसे घर के अंदर ले आता है। नीना रजिस्टर के अगले पन्ने पलटती है और अचानक रुक जाती है। उसमें पहले से कई नाम लिखे होते हैं और हर नाम बार बार दोहराया गया होता है, लेकिन आखिरी नाम देखते ही सब सन्न रह जाते हैं। मेलानी। एबेल मेलानी का पोस्टर लेकर आता है, लेकिन उस पर न पता होता है, न फोन नंबर और न ही कोई और जानकारी, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ मिटा दिया हो। तभी क्लोवर रजिस्टर बंद करते हुए उसके कवर पर लिखा नाम देखती है, वेलकम टू ग्लोर वैली। अब किसी को शक नहीं रहता कि मेलानी इसी जगह तक पहुंची थी, और बारिश में क्लोवर ने जो देखा था शायद वो सिर्फ उसका वहम नहीं था। नीना दोबारा सैंड क्लॉक की तरफ देखती है। कुछ देर पहले वो उलटी पड़ी थी, लेकिन अब अपने आप सीधी चल रही होती है। इसे किसने घुमाया? सब एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। अचानक बाहर इंजन की तेज आवाज गूंजती है। सब खिड़की के पास दौड़ते हैं, लेकिन जहां कार खड़ी थी वहां कुछ नहीं होता। अगले ही पल वही कार बारिश के बीच दिखाई देती है। इंजन अपने आप रेव कर रहा होता है, जैसे कोई अंदर बैठकर उन्हें देख रहा हो। सब घबराकर घर लौट आते हैं। अब न नेटवर्क मिल रहा था और न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। बेसमेंट में क्लोवर को एक पुराना टेलीफोन मिलता है। डायल टोन तो आती है, लेकिन नंबर मिलाने पर कॉल कनेक्ट नहीं होती। पास पड़ा रेडियो ऑन करने पर भी सिर्फ अजीब आवाजें और टूटे फूटे सिग्नल सुनाई देते हैं। उधर नीना और एबेल को एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। एबेल कहता है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। वो अंदर चला जाता है, लेकिन आवाज दोबारा आते ही नीना भी उसके पीछे पहुंच जाती है। कमरे में एबेल कहीं नहीं मिलता। नीना डरते डरते स्विच ऑन करती है और उसकी चीख निकल जाती है। सामने वही नकाब पहना कातिल खड़ा होता है और जमीन पर एबेल की लाश पड़ी होती है। नीचे बेसमेंट में क्लोवर, मैक्स और मेगन भी उसकी चीख सुन लेते हैं। मैक्स ऊपर जाकर दरवाजे के पीछे से झांकता है और सामने नीना की लाश देखकर सन्न रह जाता है। कातिल उसके पास ही खड़ा होता है।
मैक्स की हल्की सी आवाज होते ही कातिल उसकी तरफ देख लेता है। मैक्स जान बचाकर नीचे भागता है और तीनों अलग अलग जगह छिप जाते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद बेसमेंट में भारी कदमों की आवाज गूंजती है। कातिल अंदर आ चुका होता है। मैक्स कुर्सी उठाकर पीछे से वार करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। कातिल लकड़ी का नुकीला टुकड़ा मैक्स की आंख में घुसा देता है। मैक्स वहीं तड़पते हुए मर जाता है। क्लोवर और मेगन की सांसें अटक जाती हैं। मेगन अलमारी में छिपी होती है, लेकिन कातिल सीधे उसके पास पहुंच जाता है और उसे बालों से खींचकर बाहर निकाल लेता है। अब क्लोवर के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं होता। वो पास पड़ा चाकू उठाकर कातिल की गर्दन में घोंप देती है, लेकिन अगले ही पल कातिल धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। क्लोवर समझ जाती है कि उस वार का भी कोई असर नहीं हुआ। वो पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ भाग निकलती है। भागते हुए सामने एक परछाई दिखाई देती है। एक पल के लिए उसे लगता है मेलानी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचती है, पीछे से वही कातिल आ जाता है। क्लोवर भी वहीं गिरकर मर जाती है। अगले ही पल सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है। नीना फिर रजिस्टर में अपना नाम लिख रही होती है। एबल मिसिंग पोस्टर हटा रहा होता है। मेगन बाथरूम में शीशे की धूल साफ कर रही होती है और मैक्स क्लोवर को बारिश से वापस खींच रहा होता है, जैसे पिछले कुछ मिनट रिवाइंड होकर दोबारा चल पड़े हों। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह होती है कि पिछले लूप के जख्म अब सिर्फ निशान रह गए होते हैं और किसी को कुछ भी भूला नहीं होता। सबको अपनी मौत तक याद होती है। मैंने तुम्हें मरते देखा था, हम सब मर चुके थे। तभी दीवार पर लगी तस्वीरें सबकी नजर में आती हैं। पहले जहां मिसिंग लोगों की तस्वीरें होती थीं, अब वहां इन पांचों की तस्वीरें भी लगी होती हैं। मैक्स तुरंत कहता है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। क्लोवर धीरे से बोलती है, निकल कर भी क्या होगा, हम तो मर चुके थे। नीना को रजिस्टर याद आता है। मैंने दोबारा अपना नाम लिखा, बिल्कुल मेलानी की तरह। कहीं इसी वजह से सब कुछ फिर से शुरू तो नहीं हुआ। इसी बीच लाइट्स अचानक झिलमिलाने लगती हैं। सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि पिछले लूप में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुख्य दरवाजा अपने आप जोर जोर से खुलने बंद होने लगता है। मेगन अचानक अपना सिर पकड़ लेती है। पिछले लूप के निशान उसके चेहरे पर अब भी होते हैं। दर्द बढ़ता जाता है और वह चीखने लगती है। उसकी चीख के साथ ही घर अंधेरे में डूब जाता है। सब फोन की फ्लैशलाइट ऑन करते हैं, लेकिन मेगन गायब होती है। अगले ही पल बगल वाले कमरे से उसकी आवाज आती है। सब दौड़कर वहां पहुंचते हैं और सामने का मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। मेगन हवा में लटकी होती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी होती हैं और वह दीवार पर लगी तस्वीरों की तरफ उंगली करके बोलती है, मुझे मरना है, प्लीज मुझे मरने दो मम्मी। फिर वह बार बार कहती है, हम सब बार बार मर रहे हैं, कोई हमें बचा नहीं सकता। जैसे किसी मिसिंग इंसान की आत्मा उसके अंदर समा गई हो। अचानक मेगन का शरीर जोर जोर से झटके खाने लगता है और फिर जमीन पर गिर पड़ता है। सब उसके पास दौड़ते हैं, लेकिन मेगन इस बार भी मर चुकी होती है। तभी मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। एबल धीरे से पूछता है, कौन है? बाहर से लड़की की आवाज आती है, प्लीज दरवाजा खोलो। क्लोवर की आंखें खुल जाती हैं। ये आवाज बिल्कुल मेलानी की होती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन अगले ही पल बाहर मेलानी की चीख गूंजती है। क्लोवर खुद को रोक नहीं पाती और दरवाजा खोल देती है। बाहर कोई नहीं होता। तभी सामने सबकी नजर एक पुराने घर पर पड़ती है। पिछले लूप में ये घर वहां था ही नहीं। अचानक कोई अनजानी ताकत क्लोवर को खींच लेती है। वह जमीन पर घिसटती हुई घर की तरफ जाने लगती है। मैक्स उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल दरवाजा खुलता है और क्लोवर अंदर गायब हो जाती है। मैक्स तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन एबल उसे रोक लेता है। पागल हो गए हो, अंदर गए तो तुम भी मर जाओगे। मैक्स गुस्से में कहता है, मैं क्लोवर को अकेला नहीं छोड़ सकता। एबल समझाता है, अगर हम सब मर गए तो उसे बचाएगा कौन? पहले निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, फिर मदद लेकर लौटेंगे। लेकिन मैक्स के लिए अब सिर्फ क्लोवर जरूरी होती है। उधर क्लोवर को होश आता है और वह खुद को उस नए घर में पाती है। पूरा घर अजीब गुड़ियों से भरा होता है। हर गुड़िया के चेहरे पर अलग मास्क लगा होता है। इतनी खामोशी होती है कि क्लोवर को अपनी सांसें तक सुनाई देती हैं। तभी उसकी नजर टीवी के सामने बैठी एक बुजुर्ग औरत पर पड़ती है। बुजुर्ग औरत की पीठ क्लोवर की तरफ होती है और वह बिना हिले टीवी देख रही होती है। क्लोवर धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती है और उसी वक्त बुजुर्ग औरत की गर्दन बहुत धीरे से क्लोवर की तरफ मुड़ने लगती है। बुढ़िया की उम्र लगभग 100 साल होती है और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। क्लोवर धीरे से पूछती है, हेलो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मौका देखकर वह मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ती है और हैंडल घुमाती है, मगर दरवाजा लॉक होता है। घबराकर पीछे मुड़ती है तो बुढ़िया उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए। क्लोवर चिल्लाती है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बुढ़िया धीरे से कहती है, यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, ये रात जिंदा बचकर गुजारनी होगी, वरना तुम भी इस जगह का हिस्सा बन जाओगी। इतना कहकर वह क्लोवर के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है और ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह पर दबा देती है। मास्क से सांस लेते ही क्लोवर का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, जैसे कोई अंदर से उसकी जान खींच रहा हो। उधर मैक्स क्लोवर को ढूंढते हुए उस घर तक पहुंच जाता है।
दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर उसका पैर किसी काली चीज पर पड़ता है, लेकिन टॉर्च से देखने के बाद भी वह समझ नहीं पाता कि वह क्या है। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है और मैक्स सीढ़ियों की तरफ भागता है। इसी वक्त एबल और नीना भी कार लेकर बारिश में निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर एबल अचानक ब्रेक मार देता है। सामने एक बहुत बड़ा डरावना मॉन्स्टर खड़ा होता है। एबल कार रिवर्स करता है, लेकिन अंदर अचानक खून टपकने लगता है। नीना पीछे देखती है तो एबल की गर्दन कटी होती है और उसके पीछे वही साइको खड़ा होता है। अब उसका अगला शिकार नीना थी। उधर मैक्स ऊपर के कमरे में पहुंच चुका होता है। हर तरफ मैनिकिन और अजीब पुतले पड़े होते हैं। तभी एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगती है। मैक्स पलटकर देखता है तो चेयर पर कोई बैठा होता है। ऊपर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। मास्क पहने खड़ी लड़की क्लोवर होती है। अगले ही पल वह मैक्स पर टूट पड़ती है और उसे बेरहमी से मार देती है। और फिर टाइम लूप दोबारा रीसेट हो जाता है। नीना फिर रजिस्टर में अपना नाम लिखती है। मेगन शीशा साफ करती है। एबल मेलानी का पोस्टर देखता है और मैक्स एक बार फिर क्लोवर को बारिश से खींचकर घर में लाता है। सब कुछ फिर वहीं से शुरू हो जाता है। इस बार सब तय करते हैं कि कोई भी दूसरे घर में नहीं जाएगा और हर हाल में साथ रहेंगे। बाथरूम में छिपकर वे अगला प्लान बनाने लगते हैं। तभी एबल को प्यास लगती है। वह नल खोलता है और इस बार पानी आ रहा होता है, जबकि पिछले लूप्स में एक बूंद भी नहीं निकली थी। एबल पानी पीता है, फिर नीना, क्लोवर, मैक्स और आखिर में मेगन भी वही पानी पी लेती है। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि वे टाइम लूप में फंस चुके हैं। मैक्स कहता है, अगर हम किसी तरह ये रात सरवाइव कर गए, शायद यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन मेगन अपने हाथों को देख रही होती है। उसके बाल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। हर लूप के बाद हम और खराब होते जा रहे हैं। सब अपने शरीर को देखते हैं और अजीब बदलाव महसूस करते हैं। तभी एबल को जोर की खांसी आती है, जैसे उसके ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे। अब सब समझ जाते हैं पानी में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेगन का पैर अचानक फट जाता है, फिर पेट, और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर फटकर बिखर जाता है। क्लोवर और मैक्स समझ जाते हैं कि अगला नंबर उनका है। क्लोवर शांत आवाज में कहती है, हम वैसे भी मरने वाले हैं। इससे पहले कि वो चीज हमें मारे, तुम मुझे मार दो। मैक्स मना करता है, लेकिन क्लोवर समझाती है, जितनी जल्दी मरेंगे उतनी जल्दी लूप रीसेट होगा। काफी देर बाद मैक्स मजबूरी में क्लोवर का गला दबा देता है। उसी वक्त मैक्स का सिर अचानक फट जाता है और दोनों एक साथ मर जाते हैं। लूप फिर रीसेट हो जाता है। एक और लूप शुरू होता है और अब सब तय करते हैं कि सिर्फ बचना काफी नहीं, इस जगह का राज्य भी ढूंढना होगा। तलाशी के दौरान उन्हें कुछ पुराने आईडी कार्ड मिलते हैं। एक फोटो देखते ही क्लोवर रुक जाती है। ये वही आदमी होता है जो स्टोर में काम करता था। उसका असली नाम था डॉक्टर एलन हिल। थोड़ी देर बाद एबल को एक पुराना अखबार मिलता है। उसमें लिखा होता है कि 20 साल पहले ग्लोर वैली में एक भयानक माइनिंग हादसा हुआ था। पूरा इलाका जमीन के अंदर धंस गया और उस हादसे में 1100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आर्टिकल में डॉक्टर एलन हिल का नाम भी होता है। वह ट्रॉमा स्पेशलिस्ट था और हादसे के बाद बचे लोगों का इलाज भी वही कर रहा था। अब सबको समझ आ जाता है कि जहां वे खड़े हैं वह जगह कभी जमीन के ऊपर हुआ करती थी। माइनिंग हादसे के बाद पूरा इलाका धंस गया और जो बेसमेंट अब दिखाई दे रहा था वही कभी बिल्डिंग का मुख्य हॉल हुआ करता था, यानी सामने वाला पुराना दरवाजा ही असली एंट्रेंस था। नीना हिम्मत करके दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही तुरंत बंद कर देती है। दृश्य किसी नर्क से कम नहीं लगता। इसी बीच मैक्स को एक पुरानी VHS कैसेट मिलती है। सब उसे चलाते हैं। वीडियो में लैब जैसी जगह पर दो लोग बंद होते हैं। एक मर चुका होता है, जबकि दूसरे के शरीर में धीरे धीरे मेगन जैसे बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसके नए दांत निकलते हैं। वह मरे हुए आदमी का मांस खाने लगता है और कुछ ही देर में एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है। अब सब समझ जाते हैं कि यहाँ ज्यादा देर रुकने का मतलब उनका भी वही हाल होना है। तभी रेडियो से डॉक्टर एलन हिल की आवाज आती है, अब तुम लोग समझ गए होगे कि यहाँ क्या हो रहा है। बचने का एक ही तरीका है, लेकिन सिर्फ 4 लोग बच सकते हैं। 5वें को अपनी जान देनी होगी। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखते हैं। इसी वक्त मेगन को लगता है कि डॉक्टर यहीं कहीं है। टेबल के नीचे उन्हें ग्लोर वैली का एक पुराना नक्शा मिलता है, जिसके जरिए क्लोवर रेडियो पर डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहता है, अगर मुझसे मिलना चाहती हो तो अकेली जंगल में आओ, और हाँ, तुम्हारी बहन भी मेरे पास है। क्लोवर बिना किसी की बात सुने जंगल की तरफ निकल जाती है। मैक्स उसे रोकता है, लेकिन एबल कहता है, ये हमारा सबसे अच्छा मौका हो सकता है। क्लोवर के जाते ही मैक्स गुस्से में एबल पर चिल्लाता है, तुमने उसे अकेला क्यों भेजा? एबल शांत होकर कहता है, अगर उसकी वजह से हम सब बच गए तो। ये सुनकर नीना भड़क जाती है और एबल को धक्का दे देती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उधर मैक्स और मेगन क्लोवर के पीछे जंगल में निकल पड़ते हैं। क्लोवर डॉक्टर को ढूंढ ही रही होती है कि अचानक उसका पैर एक पुराने ट्रैप में फंस जाता है। जितना वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, ट्रैप उतना ही कसता जाता है। उससे जुड़ी लोहे की चेन अंधेरे में गायब हो रही होती है। तभी कोई उस चेन को खींचना शुरू कर देता है। क्लोवर चीखती है, प्लीज मत करो, लेकिन चेन और तेज खींचती है और वह धीरे धीरे अंधेरे की तरफ घिसटने लगती है।
उधर नीना और एबल की बहस बढ़ती जाती है कि वही मास्क पहना साइको आ जाता है। कुछ ही पलों में दोनों उसके हाथों मारे जाते हैं। जंगल में मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढ रहे होते हैं। माइनिंग हादसे के बाद ढांसे घरों की सिर्फ छतें अब जंगल से बाहर दिखाई देती हैं। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। दोनों टॉर्च लेकर मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही मैक्स पेड़ों के ऊपर रोशनी डालता है, एक खौफनाक क्रिएचर उन पर झपट पड़ता है। दोनों भागते हैं, लेकिन मेगन एक पुराने कांच के छत पर जा गिरती है। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर क्रिएचर मेगन को नीचे खींच लेता है। मैक्स समझ जाता है कि अब उसे बचाना मुमकिन नहीं, इसलिए वह क्लोवर को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर क्लोवर किसी तरह ट्रैप से बाहर आ जाती है, लेकिन चेन अब भी उसके पैर में लगी होती है। तभी मैक्स वहां पहुंचकर ट्रैप तोड़ने लगता है। इसी बीच क्लोवर की नजर सामने पड़ती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। सामने मेलानी खड़ी होती है, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही। वह पूरी तरह एक डरावने मॉन्स्टर में बदल चुकी होती है। मॉन्स्टर दोनों पर हमला करता है। मैक्स मुश्किल से ट्रैप तोड़कर क्लोवर को लेकर भागता है और दोनों एक पुराने शेड में छिप जाते हैं। क्लोवर धीरे से पूछती है, तुम मेरे लिए वापस क्यों आए? मैक्स कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। लेकिन क्लोवर जानती थी कि लूप रीसेट करने के लिए दोनों का मरना जरूरी है। वह टूटी बोतल का तेज टुकड़ा मैक्स के हाथ में रखकर कहती है, हमें फिर से शुरू करना होगा, मुझे मार दो। मैक्स के लिए यह करना नामुमकिन होता है, लेकिन क्लोवर जिद करती रहती है। तभी मॉन्स्टर मेलानी भी शेड तक पहुंच जाता है। आखिर मजबूर होकर मैक्स क्लोवर को मार देता है। अब सिर्फ मैक्स का मरना बाकी था। वह बाहर निकलता है और पाइप से टपकता पानी देखता है और उसे पी लेता है। कुछ ही सेकंड बाद उसका पूरा शरीर फटकर बिखर जाता है और टाइम लूप दोबारा रीसेट हो जाता है। क्लोवर आंखें खोलती है तो सब लोग फिर से उसके सामने बैठे होते हैं, लेकिन इस बार मैक्स अपनी गर्दन पकड़कर कहता है, मुझे अजीब सा दर्द हो रहा है। शर्ट उठाते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उसके शरीर में भी वही बदलाव शुरू हो चुके होते हैं जो VHS वाले आदमी में देखे थे। अब सब समझ जाते हैं। हर नए लूप के साथ उनके पास बचने का समय और कम होता जा रहा है। क्लोवर तुरंत रजिस्टर चेक करती है। जो सामने आता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। नीना का नाम 13 बार लिखा होता है और हर लापता इंसान का नाम भी ठीक 13 बार दोहराया गया था। मतलब आज तक कोई भी 13वीं रात से आगे जिंदा नहीं बच सका। अगर ये सच था तो आज की रात उनकी आखिरी रात हो सकती थी। क्लोवर खिड़की से बाहर देखती है। अब वहां सिर्फ पुराने और टूटे हुए घर दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे सालों पहले पूरा गांव जमीन के नीचे दफन हो गया हो। लेकिन एक और सवाल था, उन्हें सिर्फ शुरुआती कुछ लूप ही याद थे। बीच के 6-7 लूप की किसी को भी कोई याद नहीं थी। तभी मैक्स पूछता है, मेगन कहाँ है? सब उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। मैक्स अपना फोन निकालता है और देखता है कि उसमें कई वीडियो रिकॉर्ड हैं जिनके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। पहली वीडियो में क्लोवर के चेहरे से कीड़े निकल रहे होते हैं। दूसरी में एक विशाल राक्षस उनका पीछा कर रहा होता है। तीसरी में जानवर जैसे जीव उन पर टूट पड़ते हैं और एक रिकॉर्डिंग में नीना की आंखें ही गायब होती हैं। लेकिन आखिरी वीडियो सबसे खौफनाक होती है। 5 की लाशें जमीन पर पड़ी होती हैं। डॉक्टर एलन हिल उनकी लाशों की जांच करके वहां से चला जाता है। उसके बाद मेगन उठती है और उसी पुराने दरवाजे के अंदर चली जाती है। क्लोवर कुल्हाड़ी उठाती है। मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सब उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। चारों पुराने सुरंग में उतरते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मिट्टी के नीचे दबा पूरा गांव उनके सामने आ जाता है। टूटे हुए घर, गहरा अंधेरा और मौत जैसी खामोशी। एक घर के अंदर जाते ही उन्हें एक राक्षस दिखाई देता है। सब चुप रहते हैं, लेकिन तभी पीछे से दूसरा जीव नीना पर झपट पड़ता है। मैक्स और क्लोवर कुल्हाड़ी से उस पर वार करते हैं और मौका मिलते ही सभी वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन उनकी आवाज सुनकर और भी जीव उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए उन्हें एक कमरा मिलता है। सभी शटर बंद करके अंदर छिप जाते हैं, लेकिन वहां वही नकाब पहना हत्यारा पहले से मौजूद होता है। मैक्स चिल्लाता है, क्लोवर भागो। क्लोवर दूसरी तरफ दौड़ती है, लेकिन अचानक फिसलकर गिर जाती है। उसके बिल्कुल पास एक तेज लोहे की छड़ निकली होती है। जरा सा और पास गिरती तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती। वह संभलकर दोबारा भागती है, लेकिन सामने मेलानी आ जाती है। क्लोवर जान बचाकर भागती रहती है। तभी उसे वही स्टील का तार दिखाई देता है जिसे वह पहले भी देख चुकी थी। वह जानबूझकर खुद को उस तार पर फेंक देती है। तार उसके शरीर को आर पार चीर देता है। उधर मैक्स, नीना और एबिल उस नकाबपोश हत्यारे से लड़ रहे होते हैं। तीनों मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। इसी बीच क्लोवर को होश आता है और वह एक प्रयोगशाला तक पहुंचती है, बिल्कुल वही जो उन्होंने VHS में देखी थी। मेगन जंजीरों से बंधी होती है और उसके पास ही एक खौफनाक जीव भी जंजीरों में कैद होता है। क्लोवर कहती है, मेगन रुको, मैं चाबी लेकर आती हूँ। वह जल्दी से दूसरे कमरे में पहुंचती है। ये डॉक्टर हिल का कमरा था। पूरा कमरा मॉनिटर और CCTV स्क्रीन से भरा होता है। हर स्क्रीन पर उनके अलग अलग लूप चल रहे होते हैं। डॉक्टर हिल उनकी हर मौत और हर हरकत को लाइव देख रहा होता है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, तुम मेरी सबसे दिलचस्प मरीज हो क्लोवर। तुमने डिप्रेशन की वजह से 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार बच गई। फिर वह कॉफी टेबल को एक तरफ करता है। तुम लोग यहाँ से निकलना चाहते हो, है ना? मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ 4 लोग बच सकते हैं, 5वां हमेशा मरेगा।
क्लोवर गुस्से में पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? डॉक्टर हंसते हुए कहता है, 20 साल पहले मैं इंसानों पर प्रयोग करना चाहता था। सरकार ने मना कर दिया, इसलिए मैंने ग्लोर वैली को ही अपनी प्रयोगशाला बना दिया। माइंड ब्लास्ट भी मैंने ही करवाया था। एक धमाके में पूरा गांव जमीन के नीचे चला गया। जो लोग बच गए, मैंने उन्हें अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब लोग दर्द से तड़पते हैं। इसीलिए मैं तुम सबको बार बार अलग अलग तरीकों से मरते हुए देखना चाहता हूँ। क्लोवर हैरान होकर पूछती है, फिर हम बार बार जिंदा कैसे हो जाते हैं? डॉक्टर उसकी तरफ देखता है, उसका कारण तुम हो। तुम्हारा दिमाग ही इस पूरे चक्र का इंजन है। डॉक्टर कॉफी पीने वाला होता है, तभी क्लोवर चुपके से कप को छत से टपक रहे पानी के नीचे कर देती है। कुछ बूंदें कॉफी में गिर जाती हैं, लेकिन डॉक्टर को इसका पता नहीं चलता। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम सबके डर से ऊर्जा लेता हूँ, और जो सैंड क्लॉक तुमने देखी थी वही मेरी टाइम लूप मशीन है। उसी की वजह से तुम बार बार इसी बुरे सपने में फंस रहे हो। इतना कहकर वह कॉफी का एक घूंट लेता है। अगले ही पल उसके पेट में भयानक दर्द उठता है। क्लोवर कहती है, तुमने ही कहा था ना, सबको बचाने के लिए किसी एक को मरना पड़ेगा, तो वो एक इंसान तुम हो। डॉक्टर समझ जाता है कि क्लोवर ने कॉफी में वही जहरीला पानी मिला दिया था। क्लोवर चाबी उठाती है, मैगन की जंजीर खोलती है और दोनों वहां से भाग निकलती हैं। लेकिन डॉक्टर के प्रयोगों से बने राक्षस उनके पीछे पड़ जाते हैं। उधर मैक्स, नीना और एबेल भी बाहर निकलने की तरफ भाग रहे होते हैं और उनके पीछे दर्जनों जीव लगे होते हैं। अब बस समय खत्म होने से पहले किसी तरह बाहर निकलना जरूरी था। काफी मुश्किल के बाद सभी बाहर निकलने की जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां एक पुरानी सीढ़ी लगी होती है और सब एक एक करके ऊपर चढ़ने लगते हैं। सबसे आखिर में क्लोवर रह जाती है। वह एक छोटे से रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर से उसे खींचने वाला कोई नहीं होता। तभी सैंड क्लॉक के आखिरी कण गिरने लगते हैं। बस कुछ सेकंड बचे थे। अगर क्लोवर समय रहते बाहर नहीं निकलती तो वह हमेशा के लिए उन राक्षसों का हिस्सा बन सकती थी। उसी वक्त मैक्स, नीना और एबेल वापस उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तीनों मिलकर क्लोवर और मेगन को पूरी ताकत से बाहर खींच लेते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आती हैं, सैंड क्लॉक का आखिरी कण भी नीचे गिर जाता है और इस बार सब जिंदा बच जाते हैं। उसी के साथ टाइम लूप भी टूट जाता है। बारिश रुक जाती है, सुबह हो जाती है और ग्लोर वैली पहली बार बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। एबेल आसपास देखते हुए कहता है, अब भी किसी का यहाँ रुकने का प्लान है या चले? कोई वक्त बर्बाद नहीं करता। पांचों कार में बैठते हैं और ग्लोर वैली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक और कार उसी जगह आकर रुकती है। कुछ नए लोग बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे उसी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।